हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तनय तुलसानी है और मैं 85 किलोज़ का हूँ। आपने बिल्कुल सही सुना, मेरा नाम तनय है और मेरा वेट 85 किलोज़ है। और यही इंसान जो आपके सामने ये वीडियो बना रहा है इस कैमरा के सामने आके, ये 130 किलोज़ का था सिर्फ आज से 6 महीना पहले। जी हाँ, बिल्कुल सही, मैं आज से 6 महीने पहले 130 किलोज़ का था और अब मेरा वेट 85 किलोज़ है। इसके पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये सब कैसे हुआ। मैं आपको अपना एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट हूँ, एक फूड लवर भी हूँ और एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ। बट आज मैं ये वीडियो इस पर्पस के लिए बना रहा हूँ जहाँ पर मैं बता पाऊँ कि मैंने नियरली 45 किलोज़ ऑफ वेट लॉस इन लेस देन 6 मंथ्स कैसे किया। मैंने आज ये चैनल इसलिए शुरू किया है ताकि मैं अपनी एंटायर जर्नी, जिसमें मैंने अबाउट 45 किलोज़ कम किया है, उसके बारे में बताऊँ। कैसे मैंने अपना वेट लॉस अचीव किया नेचुरल तरीके से, उसके बारे में बताऊं। किस तरीके से मैंने डेफिसिट कैलोरी काउंट्स के बेसिस पर खाना कंज्यूम किया, उस बारे में बताऊं। किस तरीके के मैंने फ्लूइड्स कंज्यूम किए, उस बारे में बताऊं। और कैसे मैं अपनी लाइफस्टाइल को करंटली मेंटेन कर रहा हूं, उस बारे में मैं बताना चाहूँगा। इसके पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि टाइम एंड अगेन आपको मेरी एंटायर वेट लॉस जर्नी के बारे में, कैसे मैंने लास्ट 6 मंथ्स में इस वेट लॉस को अचीव किया और किस तरीके से मैं इसको मेंटेन कर रहा हूँ, आपको पता चलता रहे। और मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगी इस बेसिस पर कि अगर मेरी वेट लॉस जर्नी जो मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ, उसके बेसिस पर अगर आपको 1% भी कोई भी तरीके की इंस्पिरेशन मिलती है, तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरे लिए सफल रहेगा। इसके पहले मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊँ, मैं इस पॉइंट को रीआइटरेट करना चाहता हूँ कि मैंने किसी भी तरीके के कोई भी फैट कटर्स कंज्यूम नहीं किए हैं। मैंने किसी भी तरीके का कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, कोई सर्जरी नहीं कराई है, चाहे वो लाइपोसक्शन हो, चाहे वो बेरियाट्रिक सर्जरी हो, जिसके बेसिस पर मेरा वेट लॉस हुआ है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा वेट लॉस किस तरीके से हुआ है, उसके पहले मैं आपको अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ। हम सिंधीज़ हैं, हमारा जो खाना है वो काफ़ी फ्राइड होता है हमारे घर पे। उसका रीज़न ये है कि एक बहुत छोटी कम्युनिटी है सिंधीज़, जो पाकिस्तान में सिंध करके एक स्टेट है वहाँ पर थी, और पार्टीशन के बाद काफ़ी सिंधीज़ इंडिया आ गए। एज अ सिंधी कम्युनिटी हम बोलते हैं कि हम शुरू से रेफ्यूजीज़ थे, बिकॉज़ हमारा कोई ठिकाना नहीं था। और जिस तरीके का हम खाना कंज्यूम करते थे वो काफ़ी हैवी था, उसमें काफ़ी फ्राइड खाना कंज्यूम करते थे। जहाँ पर कोई नॉर्मल सब्ज़ी भी है, तो जैसे घर में कभी कोई भिंडी बनी तो भिंडी फ्राइड होगी आलू के साथ, रोटी की जगह पे पराठा होगा। सुबह ब्रेकफास्ट में हम इस तरीके का खाना कंज्यूम करते हैं जिसको कोकी बोलते हैं, जो घी की रोटी बनी हुई होती है, उसके साथ हैवी दूध फुल क्रीम वाला कंज्यूम करते हैं। सो एज अ फैमिली मैं शुरू से इस लाइफस्टाइल के साथ जीता हुआ आया हूँ, जहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मेरी फैमिली एजुकेटेड तो थी, बट इतनी लिटरेट इनफ नहीं थी कि हम किसी भी टाइम पर एक फुल स्टॉप लगाएं हमारी डाइटरी हैबिट्स पे, क्योंकि हमको खाने के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है, जो चीज़ मुझे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझ नहीं आई। बचपन से 4 साल की उम्र से मुझे एस्थमा है, जिसकी वजह से काफ़ी बार मैं चोक हुआ और मुझे काफ़ी बार नेबुलाइजेशन पर और स्टेरॉइड्स पर रखा गया, जिसकी वजह से टाइम एंड अगेन मेरा वेट बढ़ता गया। वेट बढ़ने का एक कारण था दवाइयाँ, और दूसरा कारण था कि कभी भी हमारी फैमिली ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि वेट लॉस के लिए हमको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ओबेसिटी के साथ काटी। बट स्कूल से लेकर ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के जून तक, 2020 के जून तक, आई वॉज ओबीस। इस बात की रियलाइजेशन मुझे तब हुई जब मेरा वज़न 130 किलो पहुंच गया। मैं प्री डायबिटिक हो गया, मेरा HbA1c 9 के ऊपर आया अक्टूबर 2019 में, जहाँ पर मुझे ये समझ आया कि अब अगर मैंने वेट लॉस नहीं किया तो थिंग्स विल कम्प्लीटली फॉल आउट ऑफ प्लेस। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा जहाँ पर प्रॉबली मेरे को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ जाएगी, या शायद मेरी मौत भी हो सकती थी। जब जनवरी 2020 में ये न्यूज़ आई कि कोविड वायरस हर जगह फैल रहा है, इट एक्चुअली स्टार्टेड अफेक्टिंग मी एंड आई हैड कम्प्लीटली, मेरे को डिप्रेशन हो गया जब मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ, और इंस्टेंट मेरा वेट कम हो, मेरा वेट बढ़ता गया, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रेस ईटिंग शुरू कर दी। मार्च 2020 के महीने में जब इंडिया में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अब लॉकडाउन रहेगा, और टाइम एंड अगेन 10 दिन 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ता गया,
3 महीने में मेरा स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर अल्कोहल कंज्यूम करने लगा। हम जो नॉर्मली 3 से 4 मील्स कंज्यूम करते हैं वो मेरी मील्स डबल हो गई। मैंने 2 बार लंच किया, 2 बार ब्रेकफास्ट किया, 2 बार डिनर किया, क्योंकि मेरे को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और मेरा स्ट्रेस लेवल काफ़ी बढ़ गया था। जिसके बेसिस पर एक वन फाइन डे मेरा HbA1c 9.8 तक पहुंच गया, जिसकी मेरे पास आज भी फिज़िकल रिपोर्ट्स हैं। मैंने वर्चुअली डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बिकॉज उस टाइम पर क्लिनिक्स नहीं खुले थे, हॉस्पिटल्स नहीं खुले थे, सिर्फ कोविड के पेशेंट्स देखे जा रहे थे। मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया और वो हैरान थे कि हाउ एम आई इवन अलाइव, मैं अब तक ज़िंदा कैसे हूँ। और तब उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास 6 महीने हैं, अगर आपने अपनी लाइफ को रिवर्स नहीं किया, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल हैबिट्स को चेंज नहीं किया, तो जो शुगर मेडिकेशंस हम दे रहे हैं उससे हम आपको इंसुलिन की इंजेक्शंस पर डाल देंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपका बचना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। एंड दैट इज़ वेयर आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, एंड दैट इज़ वेयर आई रियलाइज कि अब मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये थी जहाँ पर वर्क का बहुत प्रेशर था, लॉकडाउन हो गया था, टीम बिखर रही थी, क्योंकि मैं एक टेक्नोलॉजी कंपनी ओन करता हूँ, काम बहुत कम हो गया था। उसके साथ में कोविड की डेथ्स का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जो शायद मेंटली पूरे ग्लोब में फैला हुआ था। अगर आप सोशल मीडिया पे उस टाइम पर किसी भी तरीके के अपडेट को देखते थे तो वो काफ़ी नेगेटिव इन नेचर होता था, या फिर काफ़ी सारे लोग अपनी होप लूज़ कर रहे थे। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं और वो दिल्ली के LNJP हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो उनसे मुझे डेली बेसिस पर अपडेट्स मिल रहे थे कि कितनी डेथ्स हो रही हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट LNJP हॉस्पिटल के पास में मेरे एक फ्रेंड का रेस्टोरेंट है, जहाँ पर मैं 30 मई को 2020 को गया था, जहाँ पे मैंने उनको विज़िट किया था। उनका ईटरी शुरू हो गया था और मैंने अपनी आँखों के सामने LNJP हॉस्पिटल से एम्बुलेंसेस से निकलती हुई बहुत सारी डेड बॉडीज़ देखी, जो कोविड-19 से जिनकी डेथ हो गई थी। मुझे इतना ज़्यादा असर हुआ कि 30th and 31st of May as 2 days of my life मेंटली मुझे कभी भुलाए नहीं जाएंगे। एंड माई अल्कोहल कंजम्पशन वॉज ऑलमोस्ट इन द एंटायर 2 days। मैंने दिन में भी अल्कोहल कंज्यूम किया, रात को भी किया। मेरा मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया था दैट मेरी फैमिली को भी इस बात का बहुत ज़्यादा असर हो रहा था। और मेरे फादर ने 1 जून 2020 को मुझसे बोला कि अब बहुत हुआ, अब अपनी लाइफ को इस तरीके से बिल्ड करो ताकि आपका इम्यूनिटी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो आपको, ताकि कोई भी वायरस अफेक्ट ना कर पाए। कहने का मतलब ये है कि मैंने अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करने पर बहुत ज़्यादा काम करना 1 जून 2020 से शुरू किया, और वेट लॉस उसका बाय प्रोडक्ट था। इसीलिए मैं अपने पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने किसी भी तरीके का फैट कटर कंज्यूम नहीं किया, किसी भी तरीके के कोई अननेचुरल मेथड से वेट लॉस नहीं किया, किसी भी तरीके की कोई सर्जरी नहीं कराई, क्योंकि मेरे को अपनी इम्यूनिटी बिल्ड करनी थी। अपना वेट लॉस इसीलिए करना था क्योंकि मेरे शुगर लेवल्स बहुत हाई हो गए थे, मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था, और अपनी लाइफ को एक यू टर्न लेकर इस तरफ लाना था जहाँ पर मैं अपने वेट के लिए बॉदर्ड ना रहूं, अपने शुगर लेवल्स और अपने स्ट्रेस लेवल्स के लिए बॉदर्ड ना रहूं। और वहाँ पर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स, सिंपल कार्ब्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया, और कुछ न्यूट्रिशनिस्ट और कुछ फिटनेस ट्रेनर्स की हेल्प के बेसिस पर मंथ ऑन मंथ अपना लास्ट 6 मंथ्स में 45 किलोज़ वेट लूज़ किया। मैं इस पूरी जर्नी को अपने फ्यूचर वीडियोस में कवर करूंगा, जहां पर मैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक टॉपिक के बारे में जिसके बेसिस पर मेरा वेट कम हुआ, जहां पर मैं शुरू करूंगा डेफिसिट कैलोरी काउंट के बेसिस पर, कि कैसे डेफिसिट कैलोरी काउंट कंज्यूम करके मैंने इमीडिएट बेसिस पर फर्स्ट 1 मंथ में 8 किलोज़ वेट लूज़ किया। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अपने फ्यूचर वीडियो में। बट फिर से मैं आपको रिमाइंड करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि मेरे जैसे ही मैं आपको नेक्स्ट अपना अपडेट वीडियो के फॉर्म में दूं तो आपको इमीडिएटली पता चले कि कैसे डेफिसिट कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पर आप फर्स्ट मंथ में ही अपना काफ़ी वेट लॉस कर सकते हैं। और उसके बेसिस पर जो तरकीबें मैंने यूज़ करी, जो ट्रिक्स मैंने ऑनलाइन देखकर और प्रोफेशनल हेल्प लेकर यूज़ करी, वो सेम चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, अगर आप ऑलरेडी अपने वेट लॉस जर्नी पर फोकस कर रहे हैं। इसके पहले मैं इस वीडियो को एंड करूं, मैं आपसे एक
रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिन लोगों को इस बात की रियलाइजेशन है कि वो ओबीस हैं, उनका वेट ज़्यादा है, बट वो किसी के सामने इस बात को कबूल नहीं करते। मैं उसी कैटेगरी में था। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जब जब मैं ये जर्नी को डॉक्यूमेंट करूँगा उन तक मेरी जर्नी के बारे में पता चले, ताकि उनको ये रियलाइजेशन हो कि वो ओबीस हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इस बात की खुद रियलाइजेशन है कि आप ओबीस हैं और आप इस बात को कबूल नहीं करना चाहते, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को इस बारे में अच्छी तरीके से पता है कि आपको एक वेट लॉस की ज़रूरत है, एक नेचुरल तरीके से, जहाँ पर आप सिर्फ अपना मन बना चुके हैं पर एक शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, आप इस चैनल को जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे और फ्यूचर वीडियोस देखेंगे, आप कंप्लीटली इस कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, जहाँ पर धीरे 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 करके सिर्फ मेरी जर्नी को जानकर आपको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मिलेगी, जिसको आप अपने तरीके से फॉलो करेंगे और अपना वेट लॉस देखेंगे। जब आप इसको अचीव कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएंगे, तो यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने एक फ्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया, और जैसे मुझे यूट्यूब से और अदर प्रोफेशनल लोगों से हेल्प मिली, वैसे मैं भी आपकी एक हेल्प कर पाया। थैंक यू।